गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि सेकंड क्लास में आपको पार्ट 1 लाभकारी पौधे मैंने आपको पढ़ाया है। जो भी आपको मैंने थोड़ा पढ़ाया उसके आगे आज अपन पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमें पौधों के बारे में बताया गया है कि पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं और पौधों से हमें क्या क्या लाभ है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, पार्ट पूरा करेंगे। इसमें हमें पौधों के नाम दिए गए हैं, किन किन पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये हमें बताया गया है। आप भी किताब खोलिए, किताब में ध्यान से सुनेंगे और जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ेंगे। अनाज देने वाले पौधे। अब अनाज यानी कि जो आपको गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ये अनाज होते हैं जिनसे हमारे घर में रोटी बनती है, जो कि अनाज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और ये पौधे हमारे खेतों में यानी खेतीबाड़ी करके हमें इनसे अनाज प्राप्त होता है। क्या क्या इसके नाम भी आपको बच्चों याद रखने हैं। अनाज वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, मक्का आदि। आपको कम से कम 2-3 नाम याद होने चाहिए। क्या क्या? गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, चावल आदि। ये हमारे कौन से पौधे हो गए? अनाज देने वाले। कौन से पौधे हो गए? अनाज देने वाले। आगे साग सब्जी वाले पौधे, यानी कि जो हमारे घरों में सब्जी बनती है, जिसके द्वारा आप जिसके साथ रोटी के साथ आप खाते हो, वह सब्जी जो कि हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। ये कौन कौन से पौधे होते हैं जिनसे हमें सब्जी मिलती है? कुछ पौधों की जड़ें और पत्तियां भी खाने के रूप में उपयोग में की जाती हैं, जैसे आलू, बैगन, मूली, पालक, भिंडी, मटर, मिर्ची, टमाटर आदि सब्जियां हैं जो कि आपके घरों में आप डेली यानी प्रतिदिन देखते रहते हैं। वापस से एक बार आप याद करेंगे, साग सब्जी वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन, मिर्ची, पालक, धनिया आदि सब्जी वाले पौधे होते हैं। फिर आगे चीनी आदि देने वाले पौधे। अब हमें चीनी भी पौधों से ही प्राप्त होती है। चीनी वाले पौधे कौन से होते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होता है गन्ना। आप चीनी का नाम लेते याद आओगे, चीनी हमें किससे मिलती है? गन्ने से। किससे मिलती है? गन्ने से। यानी चुकंदर एवं गन्ना। आपको बताना है या आपसे पूछा जाए कि चीनी हमें किससे मिलती है, तो आप एकदम से बताओगे चीनी गन्ना एवं चुकंदर से हमें प्राप्त होती है। चीनी देने वाले पौधे चुकंदर एवं गन्ना हैं। फिर फल वाले पौधे। अब आप फल खाते हो, रसीले रसीले, गुदेदार, मीठे मीठे, तो ये फल होते हैं। कौन कौन से फल वाले पौधे होते हैं? केला, पपीता, सेब, आम। ये हमारे जो फल है वो हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? केला, पपीता, फल एवं आम। ये जो है फल हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा और सही बनाकर रखते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन फल खाने चाहिए। फिर है दाल वाले पौधे, यानी कि दाल। ये भी हमारे भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। हमारे घरों में दाल बनती है, खाना बनता है तो उसमें हमारे दाल भी बनाई जाती है। अभी हमें दाल कहाँ से मिलती है? दाल किससे प्राप्त होती है? ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। कौन कौन से होते हैं दाल वाले पौधे? चना, चने की दाल, मटर, अरहर की दाल, मूंग, मसूर, ये हमारी दालें होती हैं जो कि हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग एवं मसूर। ये हमारे दालें होती हैं जो कि पौधों से ही हमें प्राप्त होती हैं। दालों के नाम बताओ बच्चों, कौन कौन से?
चना, अरहर, मूंग, मसूर आदि दालें होती हैं। ये आपको नाम याद करने हैं। फिर है सूखे फल एवं पौधे मेवे। सूखे फल मेवे यानी जो आप खाते हो मेवे होते हैं, बादाम है, किशमिश है, खजूर है और काजू है, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। सूखे फल यानी मेवे, नारियल, खजूर एवं बादाम ये चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। मेवे यानी सूखे फल कौन कौन से होते हैं? खजूर, नारियल, बादाम, किशमिश, काजू आदि ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर आ जाओ आप चाय, कॉफ़ी और कोको। चाय आप जानते हो घरों में आपके सुबह शाम बनती है, मम्मी चाय बनाती है। तो चाय हमें पत्तियों से ही, चाय की पत्तियां होती हैं उन्हीं को सुखाकर चाय बनाई जाती है, यानी पौधों से ही हमें चाय प्राप्त होती है। कुछ पौधों के विभिन्न भागों से चाय, कोको आदि पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने वाले पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। चाय की पत्तियों से हम चाय तैयार करते हैं, यानी चाय का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हीं से चाय की पत्ती तैयार की जाती है। कोको को हम चॉकलेट बनाने में भी उपयोग लेते हैं। कॉफ़ी जिसे कहते हैं, कोको और कॉफ़ी एक ही बात है। चाय, कॉफ़ी, कोको ये पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके नाम आपको वही चाय, कॉफ़ी, कोको ये पौधे हमें, इन पौधों से ही हमें चाय, कोको, चॉकलेट आदि प्राप्त होती हैं। फिर कपड़ा, अब आप जो कपड़े पहनते हो वो भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कागज़, गोंद बनाने के लिए रेशे, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास, शहतूत एवं नीम आदि के पौधों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनका प्रयोग चटाई, रस्सियाँ एवं बोरियां आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जो कपड़ा बनता है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? कपास से, शहतूत से, नीम से। इनके जो रेशे होते हैं, इन पौधों से रेशे बनाए जाते हैं। रेशे बनाकर फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। गोंद है, कागज़ है, ये भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। फिर जूट है, कपास है, इनके रेशों से कपड़े, बोरियां, रस्सियां आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपको पौधों के यही नाम याद करने हैं कि हमें जो रेशे मिलते हैं, जो कपड़े मिलते हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं वो किस पौधों से प्राप्त होती हैं। तो कपड़े देने वाले पौधे होते हैं कपास, शहतूत, नीम आदि। फिर तेल देने वाले पौधे, अब आपके घरों में तेल जो होता है, तेल जो हम खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं, बालों में भी लगाते हैं, तो ये हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन से पौधे होते हैं? जैसे सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी एवं मूंगफली आदि के पौधे। यानी कि ये जो तेल हैं वो हमें पौधों से, सोयाबीन के पौधे, सरसों का, सूरजमुखी का और मूंगफली के पौधों से ही हमें इनके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो कि हमारे घरों में, खाने में और बालों में लगाने में उपयोग किया जाता है। तो तेल वाले पौधे कौन कौन से होते हैं बच्चों? सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी एवं मूंगफली आदि के पौधों के बीजों से खाने में प्रयोग होने वाले तेल तैयार किया जाता है। सरसों एवं नारियल के तेल का प्रयोग, सरसों का तेल और नारियल का तेल जो होता है वो हम बालों में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि खाने के लिए सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी, मूंगफली का तेल उपयोग में लेते हैं, जबकि बालों में भी हम सरसों और नारियल का तेल लगाते हैं। फिर उसके बाद में फर्नीचर यानी लकड़ी, फर्नीचर तथा ईंधन देने के लिए हमें
पौधों का ही उपयोग करना होता है। लकड़ी जो है वो हमारे फर्नीचर बनाने में, ईंधन यानी जो हमारे घरों में चूल्हा जलाया जाता है उसको ईंधन के रूप में हम उपयोग लेते हैं। पेड़ की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको हम चूल्हा जलाने में उपयोग करते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। अब लकड़ी से फर्नीचर जो अपने खिड़की है, दरवाजे हैं, बेड है, टेबल है, कुर्सी है, ये बनती है, इनको फर्नीचर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें पौधों से, पेड़ पौधों की लकड़ी से ही प्राप्त होता है। नीम, आम एवं सहतूत आदि के वृक्षों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उनका प्रयोग हम फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के रूप में करते हैं। यानी जो आपके घरों में फर्नीचर बनता है, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये हमें पेड़ पौधों से ही यानी उनकी लकड़ियों से ही प्राप्त होते हैं। इनकी लकड़ियों से फिर हमारे घरों में खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं। और बाकी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, जो टूटी फूटी जो लकड़ियाँ होती हैं, उनको हम ईंधन के रूप में यानी खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो फर्नीचर और ईंधन हमें प्राप्त होता है कौन कौन से पौधों से? नीम, आम एवं सहतूत। नीम, आम एवं सहतूत, ये इनकी लकड़ियाँ हमारे फर्नीचर बनाने में और ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। फिर सजावट, यानी कि आपके घरों को जो सजाया जाता है, शादी ब्याह होते हैं तब सजावट होती है, तो वहाँ भी पौधे ही हमारे उपयोग में होते हैं। जैसे उनके जो फूल होते हैं, सजावट तथा इत्र यानी खुशबूदार, जैसे आप परफ्यूम लगाते हो या फिर आप इत्र लगाया जाता है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, धूप बत्ती बनती है, ये सब चीज़ें खुशबू वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी पौधों के ही भाग होते हैं। यानी उनके जो फूल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। सजावट तथा इत्र बनाने के लिए फूल देने वाले पौधे, पौधों से प्राप्त फूलों से हम घर इत्यादि की सजावट करते हैं तथा इनका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से सजावट वाले जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कमल, गुलाब, गुड़हल और चमेली। जैसा कि कमल है, ये सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, गमलों में लगाए जाते हैं। फिर गुलाब भी हमारे घरों में पेड़ पौधे के रूप में लगाए जाते हैं, गमलों में लगाए जाते हैं, माला बना के सजाया जाता है। फिर गुड़हल के भी पेड़ पौधे घरों में लगाए जाते हैं, जो उनके सुंदर सुंदर फूल होते हैं तो वह हमारे पौधों पर जो दिखाई देते हैं वह सुंदर लगते हैं। फिर चमेली के जो फूल हैं वो खुशबूदार चीज़ें बनाने से इत्र बनाया जाता है, अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावट वाले पौधे होते हैं कमल, गुलाब, गुड़हल और चमेली। फिर है औषधि, औषधि यानी दवाई। औषधि देने वाले पौधे, कुछ पौधों की जड़, तना, फूल, पत्तियाँ तथा फलों का प्रयोग औषधियाँ बनाने में किया जाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं जो दवाई के रूप में जिनका हम उपयोग करते हैं, उनकी जड़ें, तना, पत्तियाँ तथा जो उनके फल होते हैं वो दवाई के रूप में भी उनका उपयोग करते हैं। जैसे यूकेलिप्टस, नीम, तुलसी आदि से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया यूकेलिप्टस, ये दवाई के रूप में उपयोग होता है। नीम बहुत ही गुणकारी पौधा है, पेड़ है, जिसकी पत्तियां बहुत ही लाभकारी होती हैं, जो दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा भी हमारे घरों में लगाया जाता है, जिससे हमारे दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ, अब देखिए जैसा कि औषधि वाले पौधे हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, यूकेलिप्टस, नीम और तुलसी। अब आपको पता है इस समय एक बहुत भयानक महामारी बीमारी चल रही है। कौन सी चल रही है बच्चों? कोरोना। कौन सी चल रही है? कोरोना। अब इसमें जो है आप घरों में दवाई के रूप में नीम की पत्तियाँ, नीम गिलोय जो होता है, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं, इनका उपयोग कर सकते हो।
जो कि जिसका चाय के रूप में या दूध में उबाल कर अगर आप पीते हो तो आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि आपकी जो ये बीमारी उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें नीम गिलोय और नीम की पत्तियों का और तुलसी की पत्तियों का उपयोग घरों में करना है। आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और घर में ही रहना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। हाँ बच्चों, अब बीमारी चल रही है कोरोना, इसलिए आपको बाहर नहीं घूमना है, घरों में ही रहना है। आपको पाठ पढ़ना है, मैंने आज आपको पूरा पाठ पढ़ाया है। आप फिर घर पर बैठ के इसको अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से और सभी किन किन पौधों से हमें क्या क्या मिलता है उनके नाम याद करेंगे और कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको सिर्फ पाठ पढ़ना है घर बैठ के, यही आज का काम है।